जी, तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने बात की थी दैट इज सेल थ्योरी के बारे में बात की थी। ठीक है, अभी हम लोग जो है ना वो बात करेंगे एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या क्या है। तो सबसे पहला होता है आपके पास में वायरस। ठीक है, देखें भाई, यदि हम लोग है ना बच्चे क्या काम करें, यदि वायरस के बारे में बात करते हैं तो वायरस जो है ना वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि वायरस के अंदर है ना सिर्फ दो ही जो है ना वो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो वायरस के अंदर एक तो जो है ना वो बेटा प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग प्रोटीन कोट बोलते हैं, और एक इसके अंदर जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जो प्रोटीन कोट होती है ना वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, दैट इज उस प्रोटीन कोट को हम लोग बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्सिड, एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स से मिलकर के जो है वो बनी होती है। ठीक है, और इनके अंदर जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, वायरस के अंदर है ना बेटा जेनेटिक मटेरियल जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी का मतलब क्या हुआ कि डीएनए भी हो सकता है इनके अंदर, और आरएनए भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ये डीएनए बच्चे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड जो है वो डीएनए भी हो सकता है। आरएनए भी जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। यानी कि आपके पास में वायरस के अंदर है ना कोई भी जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड से मतलब क्या है, यदि हम लोग है ना अपने डीएनए की बात करते हैं तो बेटा हमारा डीएनए जो होता है ना वो क्या होता है, ये ऐसे हेलिकल फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हेलिकल फॉर्म के अंदर है ना जो ये डीएनए प्रेजेंट होता है वो ऐसे प्रेजेंट होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड प्रेजेंट होती है, एक स्ट्रैंड ये वाली और एक स्ट्रैंड जो है वो ये वाली। ठीक है, तो बेसिकली और सिंगल स्ट्रैंड की यदि हम बात करें ना तो ये हो गई आपके पास में सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड के अंदर भी प्रेजेंट होता है और सिंगल स्ट्रैंड के अंदर भी डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट, तो हम लोग जो है ना वो बात कर रहे थे यहाँ पर कि वायरस जो है वो एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर दो ही चीजें प्रेजेंट होती है, उसके सिवाय है ना इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसी वजह से, और सेल थ्योरी क्या बात बोलती है, सेल थ्योरी बोलती है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, लेकिन ऐसा जो है ना सेल होगा तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, यानी कि ये जो जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन सेल वायरस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू दैट इज मोनेरा। ठीक है, मोनेरा जो है ना वो एक्सेप्शन क्यों है भाई, क्योंकि इसके अंदर है ना मोनेरा जो है वो क्या होता है, देखें बच्चे आपने जो है ना वो 10th क्लास में क्या काम किया था, 10th क्लास के अंदर जो है ना वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसके अंदर आपने बात की थी मोनेरा, उसके बाद में प्रोटिस्टा, उसके बाद में फंजाई, उसके बाद में प्लांटी, और उसके बाद में एनिमिलिया। ठीक है, मोनेरा एक अकेला ऐसा किंगडम है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक होंगे तो बेसिकली क्या है आपके पास में यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक हो गए यदि ये सेल है तो उसके अंदर है ना जो कुछ भी प्रेजेंट होता है इस सेल के अंदर वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। वेल डिफाइंड का मतलब यदि हम बात करें तो कि यदि मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं ना तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर बच्चे जो है ना वो दो मेम्ब्रेन जो है ना वो प्रेजेंट होती है अकेले न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना उसके अंदर जो है वो क्या होता है, दो मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन यदि मैं बात करूं किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है ना जो ये न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर यहाँ पर तो दो मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि मेम्ब्रेन ही ना मिले। ठीक है, अच्छा जी, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो बच्चे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, तो क्या होगी, डिसकॉन्टिन्यूअस होगी यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी, तो वेल डेवलप्ड का मतलब ये हुआ।
यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है ना वो क्या है हमने बात की थी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और इसके ऊपर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन यदि प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें ना तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो यहां पर वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें जो हैं वो एब्सेंट होती हैं, कुछ चीजें प्रेजेंट होंगी तो वो प्रिमिटिव पुराने टाइप की होंगी, वो नए टाइप की नहीं है। और नए और पुराने टाइप से मतलब है यदि नया न्यूक्लियस होगा, जैसे हम लोगों के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जो है ना वो क्या होता है 2 मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर दैट इज प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर भी जो है ना वो वेल डिफाइंड सेल जो है वो एब्सेंट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर दैट इज जीनोफाइट्स एंड फाइकोमाइसिटीज, जिसके अंदर एग्जांपल आपके पास में वुचेरिया एंड राइजोपस। बेसिकली क्या होता है बच्चे यहाँ पर कि यदि मैं बात करूं ना राइजोपस की, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके पास में एक जो है ना वो फंजाई है, ठीक है। आपने जो है वो 10th क्लास के अंदर जो है वो राइजोपस एंड म्यूकर पढ़ा था, जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ठीक है, या ब्रेड फंजाई भी बोलते हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, यदि मैं राइजोपस के सेल की बात करूं ना, ठीक है, तो देखो भाई ये हमारे पास में क्या है कि दैट इज फंजाई। और फंजाई जो है ना, फंजाई की जो कवरिंग होती है यानी कि जो सेल वॉल होती है ना वो किस चीज से मिलकर के बनी होती है, वो आपके पास में काइटिन से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, और ये सेल्स जो होते हैं ना, ठीक है, जो किसके हैं, राइजोपस के होते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, क्या कि फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, काइटिन की मिलकर के बनी होती है। और जो फंजाई के सेल होते हैं ना बच्चे वो कुछ इस तरह से अरेंज होते हैं, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, फिर एक सेल जो है वो ये हो गया, फिर एक सेल जो है वो ये हो गया, ठीक है। तो फंजाई के सेल के अंदर है ना देखो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाने के लिए यहाँ पर बीच में एक पोर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी एक पोर प्रेजेंट होगा और यहाँ पर भी एक पोर प्रेजेंट होता है। तो इस सेल का साइटोप्लाज्म इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ में जो है ना वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट के अंदर होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ये साइटोप्लाज्म प्लस में जो छोटे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं ना वो भी इस पोर के थ्रू जो है ना वो पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये होता है कि जो एक अकेला सेल है ना उसका खुद का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो सारे सेल्स जो हैं वो क्या हैं, एक दूसरे के साथ में जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट के अंदर होते हैं, खुद सेल का कोई अस्तित्व नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्शन बन जाता है सेल थ्योरी का, ठीक है। कमिंग ऑन नेक्स्ट टू, उसके बाद हम बात करें तो प्रियॉन्स, ठीक है। प्रियॉन्स जो होते हैं ना वो बच्चे क्या होते हैं, हमने बात की थी वायरस, वायरस से भी छोटी यदि कोई चीज है, वायरस से भी यदि कोई छोटी चीज है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रियॉन्स, ठीक है। मतलब इसके अंदर भी जो है ना वो एक वेल डिफाइंड सेल जो है वो नहीं होगा, सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। उधर से फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया एंड बीजीए, ठीक है। बैक्टीरिया, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर भी जो है वो वेल डिफाइंड सेल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी एंड सीवी ट्यूब्स की, ठीक है। तो आरबीसी और सीवी ट्यूब्स जो है ना वो आपने कहां पर पढ़ी थी बच्चे, 9th क्लास के अंदर, और शायद साथ में जो है वो 10th क्लास के अंदर जो है ना वो जाइलम और फ्लोएम जब आपने डिस्कस किया था तो उस समय जो है ना वो सीवी ट्यूब्स को जो है वो डिस्कस किया था। और वहां पर जो है वो एक चीज यदि याद हो आपको तो आपने पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर प्लस में सीवी ट्यूब्स के अंदर जो है ना वो न्यूक्लियस नहीं होता। यदि किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है तो हम उसको वेल डिफाइंड सेल नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो हैं वो क्या बन जाते हैं, एक्सेप्शन बन जाते हैं। तो टोटली हमारे पास में जो है ना वो क्या हुआ,
कि ये 8 एक्सेप्शंस हैं हमारे पास में, दैट इज ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो दैट इज क्या कि टाइप ऑफ सेल। सेल बच्चे जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।